बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हमारी जो अगली वीडियो है वो फॉर्म की कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में है, या हम उसको कह सकते हैं कि फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में है। तो चले हम नेक्स्ट जो क्लास क्रिएट करते हैं, जो क्लास नंबर 9 है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स तो हमने देखा है कि जो हमारे पास है इनपुट। सेकंड हमने देखा है लेबल, ये फॉर्म का हिस्सा है। थर्ड हमारे पास है सिलेक्ट। फोर हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है बटन, हम बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड सेट, फील्ड सेट के बाद लेजेंड, लेजेंड के बाद हमारे पास डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट के बाद आउटपुट है, एंड देन ऑप्शन और ओपीटी ग्रुप। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स हैं कि हम इनको फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हमने पहले दो को देखा हुआ है, तो हम सीधा चलते हैं सिलेक्ट की तरफ कि हम टाइम ज़ाया नहीं करते। तो उसके लिए हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल के तौर पे कुछ एक वर्क करते हैं फॉर्म के अंदर कि हमने फॉर्म लगाया और यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिख दिया लेबल, और लेबल के अंदर हम क्या कहते हैं, चूज़ आ कार। हमने एक छोटा सा जो है वो लेबल दे दिया। अब लेबल के बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं सिलेक्ट के अंदर, और इस सिलेक्ट के अंदर क्या काम करेंगे, हम सिंपली सिलेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले तो जो है वो नेम है। नेम का मतलब है हमने कार्स का डेटा देना है, तो हम कार्स की सिंपल ही दे रहे हैं। आईडी के अंदर भी हमने सेम वही कार्स लिखना है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, ऑप्शन। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट के साथ साथ ऑप्शन का वैल्यू भी जो है वो यूटिलाइज़ कर देना। अब यहाँ पे क्या हम करते हैं, BMW हमारी पहली कार है जिसको हमने BMW लिख दिया कि भाई BMW के बारे में हम डिटेल उठाते हैं। उसके बाद प्रोटॉन, हमारे पास एक नई कार आई है, प्रोटॉन को हम देखते हैं कि जी प्रोटॉन कैसी होती है। इसको हमने लिख दिया प्रोटॉन को। प्रोटॉन के बाद हम नेक्स्ट किसी ऑप्शन में अंदर जाते हैं कि हमने जी कोई भी लिख दी, लाइक वॉल्वो कर दी कि हमने जी वॉल्वो की डिटेल उठा ली है। अब ये लिस्ट में आप जो भी आपको नाम आते हैं आप वो यहाँ पे ऐड करते जाएं। ओके करें, इस क्लास को लाइव करते हैं। हम लाइव जाते हैं तो यहाँ पे देखें उसने दिखी है चूज़ अ कार, और BMW सबसे पहले हमें शो हो रही है। हम जैसे ही इस पे जाते हैं, यहाँ देखें कि उसने जितनी कार्स की लिस्ट हमने बनाई थी वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे दे दी है। हमने सेलेक्ट किया है, ओके किया है, तो वो हमें नज़र आ रही है। यानी ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है कि यहाँ पे हमें एक एक करके नज़र आ रही है। बट अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर दें कि यहाँ पे जाके हम एक साइज़ कर दें, और साइज़ में हम लिख दें 2, 3 दिए हैं बट हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो देखिए दोनों हमें सबसे पहले नज़र आ रही है। यानी साइज़ का काम जो क्या है कि उसने, अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप साइज़ को यूटिलाइज़ करके दो वैल्यू एक साथ देख सकते हो। बट यहाँ पे हम देखें कि हम मल्टीपल को यूज़ करना चाहें, यानी सिलेक्ट करना चाहें, तो ये तो मल्टीपल ही नहीं हो रही, सिलेक्ट ही नहीं हो रही। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है मल्टीपल, उसको हम ऑन करते हैं। यहाँ जाते हैं, शिफ्ट दबा के क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख हम तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम मल्टीपल की प्रॉपर्टी से तीनों चीज़ों को जो है वो यूज़ करके सिलेक्शन में डाल सकते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल था, लेबल, सिलेक्शन और ऑप्शन। उसके बाद हम थोड़ा सा जाते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ। अब टेक्स्ट एरिया क्या है, मैंने कमेंट्स किया, टेक्स्ट एरिया में गया, यहाँ ओके किया। सबसे पहले है नेम। नेम जो भी आप दे दें, आप यहाँ पे मैसेज कर दें। आईडी आप जो भी दे दें, लाइक नेम और मैसेज को, आईडी को सेम रख दें। यहाँ पे वो कहता है 30 कॉलम, हम कहते हैं 20 कॉलम काफ़ी है, 10 रोज़ हमारे पास काफ़ी है। सेव किया, यहाँ गया, ये देखिए हमारे पास जो है टेक्स्ट एरिया आ चुका है। यानी इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम का कम्बिनेशन में हमें जो है वो यहाँ पे हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि दिस इज़ टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, कि हम ये वाला मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल वे है। अगर आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, हाइट देना चाहते हैं, या कुछ भी इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो पुराना तरीका है जिसके अंदर आप चेंज कर सकते थे, वही तरीका है कि आप सिंपली स्टाइल देना है, और स्टाइल के ज़रिए से आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक मैंने स्टाइल दिया, इसकी विड्थ ओके की। विड्थ में क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे हम कहते हैं 200px करके सेव कर दो। मैं सिर्फ विड्थ लिख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे विड्थ ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुकी है। यानी कोई भी इशू यहाँ पे आपको नहीं होगा, चाहे आप विड्थ यूज़ करें, हाइट यूज़ करें, या कोई भी सिनेरियो यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहें। अब टेक्स्ट एरिया के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी एलिमेंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं बटन। हमने बटन लिखा, ओके किया। बटन के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे हम कहते हैं क्लिक मी। सेव किया, यहाँ गया, तो ये देखें बटन हमारे पास शो हो गया।
सेम वही तरीक़ाकार है जो हमने पहले यूज़ किया था इनपुट के अंदर बटन क्रिएट करने के लिए, वही क्रिएट करके हमने सिंपल सा एक बटन क्रिएट कर लिया। इसको बाद में देखेंगे कि हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ये जो हमने यूज़ किया है, जिसके अंदर ये यूटिलाइजेशन किया है, हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं नाम फील्ड सेट का। फील्ड सेट ओपन की, यहाँ गए। अब फील्ड सेट में होगा क्या, मैं इसको कॉपी करके फील्ड सेट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ गए, देखें एक बाहर से बॉर्डर मेरे पास लग के आ चुका है, बट बॉर्डर मुझे लग के आ चुका है, बट इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। मैं यहाँ गया, यहाँ पे लिखा लेजेंड, ओके किया। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ कि कार लिस्ट डिटेल्स, सेव किया। यहाँ गए, देखें कैप्शन भी आ गया। ओ इट्स मीन कि हमने जो है वो फॉर्म को कैप्शन भी दे दिया है और फॉर्म को जो है वो हमने थोड़ा सा बॉर्डर भी दे दिया है। अब रही बात इस बॉर्डर की कि हम इसको रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप हाइट और विड्थ दे के इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जूमिंग बढ़ा के। यानी बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अगली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगले पोर्शन के अंदर हम देख लेते हैं, या आई थिंक कि हम इसी को कवर कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो हम यहाँ से इसको कमेंट करते हैं और नीचे जाते हैं। हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास डेटा लिस्ट क्या होती है। डेटा लिस्ट की तरफ चलते हैं। हम फॉर्म में ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। हम इनपुट में जाते हैं और इनपुट को हम टाइप क्या कर देते हैं, टाइप करने की बजाय हम सिंपली इसके अंदर क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। लिस्ट के अंदर हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं नेम। किसी के भी नेम की लिस्ट हो सकती है, हम लाजमी नहीं है कि हम किसी अपने नेम की लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट का जो है वो पोर्शन क्या है, डेटा लिस्ट लिखा, सेव किया। ओ ये तो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे हम जो है डेटा लिस्ट किया। अब डेटा लिस्ट की हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें आईडी देनी है। अब आईडी क्या देनी है, वही जो हमने नेम के अंदर दी है। ओके किया। यहाँ से सबसे पहले तो डेटा लिस्ट का क्लोजिंग टैग हमने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने ओपन किया तो क्लोजिंग तो मस्ट करना है। उसके अंदर हमने क्या यूज़ करना है, ऑप्शन को यूज़ करना है। अब ऑप्शन के अंदर फिर यही चीज़ है, सबसे पहले बंदे का नाम है भाई अली। अली को हमने सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद कॉपी करके हमने नेम्स को थोड़ा सा चेंज करना है कि हमने भाई और भी कोई नेम लिखने हैं, सिर्फ अली का नेम हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो अली के बाद हम कहते हैं अहमद नेम लिख दो भाई। अहमद के बाद हम किसी और का नेम लिख देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं जी आसिफ लिख दो, वेरी गुड। लास्ट नेम के अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं और यहाँ पे कहते हैं अमजद कर दें। ओके होगा जी। हमने एक के साथ के सारे नाम जो है वो इकट्ठे कर लिए, ओके किया। यहाँ गए, यहाँ देखें यहाँ लिस्ट आई, बट यहाँ पे एरो साइन आया। जैसे हमने क्लिक किया, इसके अंदर हमारे पास वो सारे नेम शो हो रहे हैं जो कि हमने वहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं। जिसको सिलेक्ट किया वो हमारे पास जो है वो सिंपली आ गया। इट मीन्स कि हमने डेटा लिस्ट के अंदर जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जो बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमारे पास है। तो ये था हमारी आज की वीडियो के अंदर का कोर्स, और उसके अंदर जो है लास्ट थिंग है वो हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट का। मैं चाहता हूँ उसको भी यहाँ पे ही कवर किए जाते हैं। तो हम चलते हैं आउटपुट के अंदर, लेकिन उसके अंदर हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना होगा। तो बट हम आउटपुट जो है वो किसी और वीडियो में आपको डिक्लेयर करने की कोशिश करवाते हैं, बट अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलें हम फॉर्म के अंदर ही इसको जो है वो डिक्लेयर करते हैं। यहाँ जाते हैं, एक्शन के बाद हम यहाँ पे कहते हैं ऑन इनपुट। अब ये ऑन इनपुट क्या होता है, इनपुट में गए, सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा एक्स वैल्यू कि भाई हमें एक्स साइड की वैल्यू चाहिए। कौन सी चाहिए, पार्स इंट। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हम इंटीजर की वैल्यू लेते हैं। किससे, एक वेरिएबल है ए का, इसकी वैल्यू प्लस करनी है हमने पार्स इंट की वैल्यू। कौन से वेरिएबल के अंदर, बी डॉट वैल्यू के अंदर। दो वेरिएबल की वैल्यू लेने के बाद हम यहाँ पे गए, हमने कहा भाई यहाँ पे ये वैल्यू लेनी है हमने, और कौन सी जगह से वैल्यू लेनी है, ज़ीरो से। ज़ीरो के बाद डायरेक्टली हमने इनपुट किया। अब ये थोड़ा सा हम सिनेरियो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट किया, इनपुट के अंदर हमने टाइप कौन सी ले लिया, रेंज ले लिया। भाई मुझे रेंज चाहिए। आईडी क्या है, अभी आपने देखा होगा ए और बी लिखा है हमने। नेम क्या है, ए लिखा है। वैल्यू क्या है, वैल्यू हम कर रहे हैं भाई पहली वैल्यू हमारे पास 50 होनी चाहिए। 50 के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं 100 प्लस, कि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 प्लस से शुरू हो। नंबर कौन सा है हमारे पास, नंबर के बाद आईडी क्या है, बी है। नेम क्या है, बी है। सारी चीज़ें हम पहले से दे चुके हैं ऊपर। उसके बाद हम फिर से कह रहे हैं 50 के बाद नंबर स्टार्ट हो। इक्वल करें भाई, इक्वल के बाद क्या करो, आउटपुट की वैल्यू दिखाओ। असल मकसद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
यानी कि असल जो थिंग्स है हमारी जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था वो ये है कि आउटपुट में हमने कैसे वैल्यू देनी है। सबसे पहले यहाँ पे नेम क्या है, एक्स, क्योंकि हमने एक्स कहाँ पे दिया था, अगर आप देखें तो यहाँ एक्स दिया है, इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर पास करवानी है। एक्स के बाद हम कहते हैं फॉर ए कॉमा बी। अब फॉर ए कॉमा बी के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने इनपुट करना है कि कोई भी बंदा इसकी वैल्यू दे बी आर एंड देन लास्ट के अंदर हम इनपुट में जाते हैं और यहाँ हम करते हैं सबमिट। ओके करो, सेव करो, यहाँ जाओ, ये देखें हम इसको बढ़ाते हैं, यहाँ देखें लास्ट में वैल्यू बढ़ती जा रही हैं। ओ वेरी गुड, इट्स मीन्स कि हम 50 से आगे जितनी भी वैल्यू ऐड करेंगे बेसिक वैल्यू में वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो ये हमारी आउटपुट है कि जिसने हमें लास्ट में आउटपुट करके दिखा दिया है। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह।